बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। सो जी क्लास 10th का चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हमने कर ली थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में हमें क्या दिया गया, बेसिकली हमने क्या फाइंड करना है इसका पहले थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स को समझ आ जाए कि हम क्या करने लगे हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज 1.3 में हमें इक्वेशंस दी जाएंगी, ठीक है, इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब हमें यहाँ पे इक्वेशंस दी जाएंगी जिन्हें हमने रिड्यूस करना है, ठीक है, मतलब कि उन्हें कम या ज़्यादा करके रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आना है, फिर हमने उसे सॉल्व करना है। अब जैसे एक्सरसाइज 1.1 में हमने किया था, क्या किया था, फैक्टर्स बनाए थे, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर किया था, ये हमने किया था एक्सरसाइज 1.1 में। एक्सरसाइज 1.2 में हमने क्या किया था, इक्वेशंस जो सी हैं वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही दी हुई थी। तो हमने क्या किया था, फॉर्मूला अप्लाई किया था, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई करके इक्वेशंस को सॉल्व कर दिया था, ठीक है। ये हमने एक्सरसाइज 1.1 में किया था, फैक्टर्स और कंप्लीटिंग स्क्वायर का। एक्सरसाइज 1.2 में हमने क्या किया था, ये फॉर्मूला अप्लाई किया था। इक्वेशंस हमें पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में, ऑलमोस्ट क्वाड्रेटिक फॉर्म में दी हुई थी, थोड़ा बहुत अगर हमने उसे सिंप्लीफाई करना था, और हमने क्या किया कि इस फॉर्म में ला के उसे फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसको आपने अपने माइंड में भी रखना है। ये क्वेश्चन आप लोगों को एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इस फॉर्म में हमें 1.2 में क्वेश्चन ऑलमोस्ट इस फॉर्म में दिए हुए थे, हमने उन पे फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर दिया था। अब है जी एक्सरसाइज 1.3 जिसमें हमने क्या करना है, इक्वेशन को रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, ठीक है। इस फॉर्म में हमने उन्हें लेकर आना है, पहले हमें इस फॉर्म में नहीं दी जाएंगी। अब इसके लिए हमें 5 टाइप्स की इक्वेशन दी जाएंगी। फर्स्ट टाइप जो सी है वो ax4 प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में इक्वेशन दी जाएंगी कि फर्स्ट जो वेरिएबल है वो x4 का है, एक्सपोनेंट जो है वो 4 है, ठीक है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, ये एक्स स्क्र है, देन x है, फिर कांस्टेंट नंबर है। तो यहाँ पे हमें x4 दिया जाएगा, x स्क्र दिया जाएगा। तो इसको हमने रिड्यूस करना है, इसकी पावर को रिड्यूस करके पहले इस फॉर्म में लेकर आना, ठीक है। फर्स्ट टाइप की इक्वेशन तो हमें ये दी जाएगी। सेकेंड हमें क्या दिया जाएगा, a पी एक्स प्लस बी ओवर पी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, या सी उस साइड पे भी हो सकता है, इसी इधर भी आ सकता है, ठीक है। तो ये फॉर्म हमें दी जाएगी सेकंड इक्वेशन में। इसको अगर हम देखें तो इस फॉर्म में भी हो सकती है कि ए के साथ कोई भी यहाँ वेरिएबल होगा, ठीक है, यहाँ से ए एक्स कर लेते हैं, प्लस बी के नीचे कोई वेरिएबल होगा, ये सेम वेरिएबल ही होंगे, ठीक है। पी एक्स लिखा हुआ, इसका मतलब ये वेरिएबल सेम होंगे, इज इक्वल्स टू सी। तो इस फॉर्म में हमें सेकंड इक्वेशन दी जाएगी। इसको भी हमने पहले क्या करना है, रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, इस फॉर्म में स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, देन हमने इसे सॉल्व करना है, ठीक हो गया। उसके बाद जी 5 टाइप्स की हमें इक्वेशन दी जाएंगी। तो थर्ड जो टाइप है वो है हमारे पास इस टाइप की हमें थर्ड इक्वेशन दी जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे भी एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र है, यहाँ पे x प्लस 1 ओवर एक्स है। अब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में तो नहीं है, ठीक है। जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में तो नहीं है ना, ठीक है। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपने इसको भी पहले इस फॉर्म में रिड्यूस करना है, बाद में हमने इसे आगे सॉल्व करना है। अब इसके साथ हमें, इसको हम रेसिप्रोकल इक्वेशन भी कहते हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशन टाइप, ठीक है। ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशन भी कहते हैं। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इन्हें आप जहन में रखा करें। ये छोटी चीज़ें आपको क्वेश्चंस में तो नहीं आएंगी, लेकिन एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं, ठीक है, पेपर में। तो इसलिए इन्हें इक्वेशन को जो सा है, इस छोटी छोटी चीज़ों को माइंड में रखा करें, ठीक है जी। इसके बाद हमें फोर्थ टाइप की जो इक्वेशन दी जाएगी उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हमें दी जाएगी, जिसको जैसे कि a 1 प्लस एक्स प्लस
a1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट नंबर, कोई भी यहाँ नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इस फॉर्म में जो हमें दी जाएगी कि ये जो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स ये एक्सपोनेंट्स में होंगे, ठीक है, और नंबर्स नीचे होंगे, ऊपर एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में दिए जाएंगे। तो इस फोर्थ टाइप की इक्वेशन होगी, इसको भी हमने पहले रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, देन हमने इसे सोल्व करना है। उसके बाद जी है जी लास्ट टाइप, फिफ्थ टाइप की, जो हमें इक्वेशन दी जाएगी वो है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू कोई भी यहाँ नंबर हो सकता है, कांस्टेंट नंबर, ठीक है। तो ये हमें दी जाएगी फिफ्थ टाइप की इक्वेशन। तो जी ये हमें दिए जाएंगी 5 टाइप की इक्वेशन जिनको हमने रिड्यूस करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, देन हमने इन्हें सॉल्व करना है, ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। तो ये है हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, 2x की पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास जो हमने फर्स्ट इक्वेशन बताई हुई है वो हमने इसे सॉल्व करना है। इसे हमने पहले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना है, जो हमारे पास क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। देन हमने इसे सॉल्व करना है। अब इस इक्वेशन को सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं 2x4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है। अब यहाँ पे जो x स्क्वायर है इसको हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल, लेट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y। अब x स्क्वायर को हमने y के इक्वल लेट कर लिया, तो x4 किसके इक्वल होगा? अगर हम इस x स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। अब देखें, इसको 4 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस x स्क्वायर का स्क्वायर लिया और इसका भी हम स्क्वायर ले लेंगे। जब हम स्क्वायर लेते हैं तो दोनों साइड्स पे लेते हैं ना, तो हमने x स्क्वायर को लेट कर लिया y के इक्वल, बाद में हमने इन दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लिया। इन दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x को 2 2 ज़ा 4, x की पावर 4 आ जाएगा इज इक्वल्स टू y स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस x स्क्वायर को लेट किया y के इक्वल और बाद में हमने इसका दोनों साइडों पे स्क्वायर लिया, इसका स्क्वायर लिया, x स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे भी y का स्क्वायर लिया। तो ये जो x स्क्वायर था इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर x4 हो जाएगा और इज इक्वल्स टू y स्क्वायर। तो यह x4 हमारे पास इक्वल आ गया y स्क्वायर के और x स्क्वायर आ गया y के इक्वल। तो अब हम इसे पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। इसे इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो 2x4 की जगह क्या आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस 11 x स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो जी ये इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में आ गई। आपके पहले एक स्क्वायर वाला वेरिएबल होता है, देन पावर वाला वेरिएबल होता है और फिर हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट नंबर होता है। तो हम इसे इस फॉर्म में ले आए हैं, ठीक हो गया। अब इसे लाने के बाद अब हमने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन हमने एक्सरसाइज 1.1 में की थी। किस तरह से फैक्टराइजेशन करते हैं कि लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो इज इक्वल्स आ जाएगा 10 के, ठीक है। फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारे पास नंबर आता है उसे हमने ऐसे दो फैक्टर्स उसके बनाने होते हैं जिन्हें प्लस या माइनस करके ये वाला नंबर बन जाए, ठीक है। जिन्हें प्लस या माइनस करके सेंटर वाला नंबर बने। अब देखें यहाँ पे हमारे पास कौन से दो नंबर्स हैं। 10 को हम मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो इज इक्वल आता है 10 के, ठीक है। यही वाला नंबर आएगा ना, मल्टीप्लाई करके ये नंबर आना चाहिए। कोई से भी ऐसे दो फैक्टर्स हमने सेलेक्ट करने होते हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके ये वाला नंबर आना चाहिए और प्लस माइनस करके ये वाला नंबर आना चाहिए, ठीक है। अब 10 को हम मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो 10 आ जाएगा और 10 में से हम 10 में प्लस करें हम 1 तो इज इक्वल्स आ जाएगा 11 के। तो ये नंबर हमारे पास आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 10 और 1। अब फैक्टराइजेशन करते हैं 2y स्क्वायर। फैक्टराइजेशन में हमने देखा था कि जो फर्स्ट नंबर होता है, जो फर्स्ट साइन हमने यहाँ पे लगाना होता है वो तो वही होता है जो ऊपर हो, ठीक है। जो ऊपर इक्वेशन में साइन हो वही हमने यहाँ पे फर्स्ट लगाना होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 10y। फर्स्ट तो हमारे पास ये फैक्टर्स आ गया 10y, सेकंड हमारे पास है 1। तो यहाँ पे हम कौन सा साइन लगाएं कि 11 हो जाए। तो अगर हम माइनस और यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस होके 11 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो वो 10 में से 1 माइनस हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस का। 10y माइनस y प्लस ये वाला नंबर ऊपर वाला ऐसे ही आ जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे 1 था तो वेरिएबल के साथ हम नंबर कोई भी 1 अगर हो तो हम उसे नहीं लिखते क्योंकि हम उसे 1 ही कंसीडर करते हैं अगर कोई भी नंबर ना लिखा हो। तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा y। ओके जी, इसके फैक्टर्स बन गए हैं। अब हम इन दोनों को इनमें से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो 2y कॉमन निकल रहा है। अंदर यहाँ पे रह जाएगा
इसमें से कॉमन 2y निकाला तो y रह जाएगा, माइनस इसमें से 2y कॉमन निकाला तो यहाँ पे रह जाएगा 5, ठीक है, क्योंकि 2 5 10 होता है और y कॉमन आ गया हुआ है, माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, 1 कॉमन निकल रहा है, ठीक है, इन दोनों में से 1 कॉमन निकल रहा है, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 उसमें से कॉमन निकल रहा होता है, ठीक है। ओके जी, 1 कॉमन निकाला तो यहाँ पे रह जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे प्लस का साइन था, यहाँ माइनस कैसे हो गया, क्योंकि हमने बाहर माइनस कॉमन ले लिया, ये वाला माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो अगर बाहर माइनस हम कॉमन ले लें तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, इसलिए यहाँ पे आ गया y माइनस 5। अब फैक्टराइजेशन करने के बाद ये वाले दोनों नंबर सेम होने चाहिए जो हो गए हमारे पास आ गए हैं, तो ये कॉमन आ जाएंगे y माइनस 5, और ये वाले नंबर्स को हम इकट्ठा करके लिख देते हैं 2y माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गई जी हमारे पास फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन करने के बाद हम इनमें से वैल्यूज निकालते हैं, y माइनस 5 और 2y माइनस 1 दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 और 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई, 5 माइनस 5 था, इज इक्वल को साइड पे जाके हो जाएगा पॉजिटिव 5। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2y माइनस 1 है, माइनस 1 को साइड पे लेकर जाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, और y इज इक्वल्स टू 2, यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास y की वैल्यूज आ गई, y इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक हो गया। अब यहाँ तक तो हमने फैक्टराइजेशन सॉल्व कर ली, इससे आगे और तो नहीं हो रही, ठीक है, ये हमारे पास आ गई y की वैल्यूज। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं होता, क्यों, क्योंकि हमने ऊपर y को लेट किया हुआ है एक्स स्क्वायर के, ठीक है, y को किसके लेट किया हुआ है, एक्स स्क्वायर के इक्वल लेट किया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y को पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर के इक्वल, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे ही इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, यहाँ पे ये वाली को आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें, जिसे आपने दोबारा से यूज करना है, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, इक्वेशन 2 है। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 5 है, तो मतलब यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, और यहाँ पे y इज इक्वल है 1/2 के, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, हमने दोनों जगह y की जगह पे एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर का हम यहाँ पे क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइडों पे इसे x करने के लिए, क्योंकि बेसिकली तो हमने क्या करते हैं x की वैल्यू फाइंड की है, ठीक है, पहले जो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया था उस पर भी हमने x की वैल्यूज फाइंड की थी, तो इसे भी हम x करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे इसका, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू √5, यहाँ पे भी ले लेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर रूट, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x आ जाएगा प्लस माइनस √5, ठीक है, क्योंकि 5 का स्क्वायर रूट नहीं आ रहा है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, और यहाँ पे इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, x के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1/2 का भी स्क्वायर रूट नहीं आ रहा, तो यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस √1/2, ठीक हो गया जी। ये हमारे पास आ गए सॉल्यूशन सेट, x की वैल्यूज आ गई प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस 1/2, तो यहीं पे हमने ये लिख देना है कि सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया है, ये आ गया जी हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक हो गया। तो इसे हम दोबारा से एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। हमने क्या किया है, सबसे पहले इक्वेशन को रिड्यूस करना है हमने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसलिए हमने एक्स स्क्वायर को लेट कर लिया y के इक्वल लेट करने के बाद जब हमने इसका दोनों साइडों पे स्क्वायर लिया, क्योंकि हमें x4 भी चाहिए था, ठीक है, x4 भी हमने लेट करना था, इसलिए हमने इसका दोनों साइडों पे स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेने के बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2 to the 4 हो जाएगा और y स्क्वायर आ जाएगा, तो हमारे पास x4 की वैल्यू आ गई y स्क्वायर, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में पुट कर दिया हमने x4 और x की वैल्यूज को, ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यूज को, तो 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, इसकी हमने फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं कि हमने फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आता है उसके हमने फैक्टर्स बनाने होते हैं। फैक्टर्स हमने कोई से भी ऐसे दो नंबर्स चूज करने होते हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके ये वाला नंबर आए और प्लस या माइनस करके ये सेंटर वाली वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो हमने दो फैक्टर्स बना लिए, फैक्टर्स में से हमने कॉमन निकाल के जो भी हमारे पास वैल्यू आई उसको हमने 0 के इक्वल पुट करके y की वैल्यूज निकाली, लेकिन हमने y को लेट किया हुआ था एक्स स्क्वायर के इक्वल, तो हमने उसे भी सॉल्व करना था, इसलिए हमने क्या किया कि हमने उसमें एक्स स्क्वायर को यहाँ पे पुट करके
दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट लेके हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया, एक्स की वैल्यूज आ गई दोनों, ठीक हो गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम नेक्स्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। ओके जी, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। 2x की पावर 4 इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर माइनस 4। अब सबसे पहले तो हम इज इक्वल वाली राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2x की पावर 4, ये प्लस 9x है, यहाँ आगे आ जाएगा माइनस 9x स्क्वायर, ये माइनस 4 है, यहाँ के हो जाएगा प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक हो गया। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेम वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, क्या करेंगे कि इस एक्स स्क्वायर को हम लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल है वाई के। अब दोनों साइडों में हम इसका स्क्वायर लेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे, तो यहाँ पे वाई का भी हम स्क्वायर लेंगे, ठीक है। जब भी हम कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं मैथ्स में, तो हम इज इक्वल के दोनों साइड पे करते हैं, ऐसे नहीं करते कि सिर्फ एक साइड पे कर लिया दूसरी साइड पे नहीं करना, नो, दोनों साइडों पे अप्लाई करना है, ठीक हो गया। तो क्योंकि हमें x4 की वैल्यू भी चाहिए थी, इसलिए हमने इन दोनों का स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेके अब इसको हम क्या करेंगे, x की पावर 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x4 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ये जो हमने x स्क्वायर को y के इक्वल लेट किया है, इसको हमने सेकंड इक्वेशन का नेम दे देना है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यूज आ गई, x4 की वैल्यूज आ गई। अब हम इन्हें पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। पुट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, x4 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो यहाँ पे 2x की पावर 4 है, तो 2y स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, ठीक है, क्योंकि x4 को हमने y स्क्वायर कहा है। माइनस यहाँ पे 9x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ गए, जो हमने लेट किया था उसको हमने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ले आए, ठीक है। अब हमने क्या करना होता है, यहाँ फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स कैसे बनाते हैं जी, फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया। अब हमने इसमें से कोई से भी ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं जिन्हें प्लस या माइनस करके ये वाला नंबर आए और मल्टीप्लाई करके यही नंबर आए, ठीक है। अब देखिए इसके एक फैक्टर्स तो ये बन रहा है कि 2 को 4 के साथ करेंगे 8 आ जाएगा, लेकिन 2 4 प्लस माइनस करके किसी भी तरह से 9 नहीं आ रहा, ठीक है। और सेकंड फैक्टर्स हमारे पास क्या बन सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 1, 8 1 ज़ा 8 होता है, ठीक है। तो इन्हें मल्टीप्लाई करके ये वाला नंबर तो आ गया। अब इन्हें हम 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास फैक्टर्स कौन से होंगे, 8 और 1। तो इसे हम यहाँ पे कर देते हैं अप्लाई 2y स्क्वायर। फर्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या है, 8, तो हमारे पास जहाँ फर्स्ट साइन हम लगाते हैं वो यही लगाना होता है जो ऊपर इक्वेशन में होता है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 8y, ठीक है। अब सेकंड साइन यहाँ पे कौन सा आना चाहिए, अगर हम यहाँ प्लस का साइन लगा देंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो 8 में से 1 माइनस होकर 7 आ जाएगा, 9 तो नहीं आएगा। तो अगर हम यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 में 1 प्लस होकर 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 8y माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये हमने दोनों फैक्टर्स यहाँ पे पुट कर दिए। यहाँ पे सेकंड फैक्टर हमारे पास 1 था, लेकिन वेरिएबल के साथ हम 1 जो है वो नहीं लिखते यूजुअली, इसलिए हमने इसे यहाँ पे सिंपल y लिख दिया। अब हम इनमें से कॉमन निकालते हैं। इनमें से क्या कॉमन निकल रहा है, 2y, ठीक है। इन दोनों में से 2y कॉमन निकल रहा है। यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा y माइनस 2 4 ज़ा 8 होता है, तो यहाँ रह जाएगा 4, और y तो पहले कॉमन चला गया, ठीक है। माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, 1, तो अंदर आ जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अगेन यहाँ पे साइन नेगेटिव कैसे हो गया, ये ऊपर प्लस था नीचे माइनस हो गया, क्योंकि हमने बाहर माइनस कॉमन ले लिया। अगर हम बाहर माइनस का साइन कॉमन ले लें तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, अगर बाहर प्लस हो तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होता, वो सेम ही रहता है, ठीक है। लेकिन अगर बाहर माइनस कॉमन ले लें तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, इसलिए यहाँ y माइनस 4 हो गया। अब ये दोनों हमारे पास कॉमन आ गए, तो आ जाएगा y माइनस 4, और सेकंड क्या है, 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमने निकाल दिए फैक्टर्स। अब हमने इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करना है, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 4 है, इस साइड पे हो जाएगा 4, ठीक है। माइनस 4 इस साइड पे आ जाके प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू माइनस 1 उस साइड पे जाके प्लस 1 हो जाएगा, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो यहाँ आगे हो जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास y की वैल्यूज आ गई, y इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। ये तो हमारे पास आ गई फैक्टराइजेशन।
अब जो हमने क्या पुट किया हुआ था, एक्स स्क्वायर को हमने लेट किया हुआ था वाई के इक्वल, तो ये हमने यहाँ पुट करना है, ठीक है। वाई की वैल्यूज आ गई हैं, लेकिन हमें तो जो क्वेश्चन है वो उन्होंने एक्स की फॉर्म में दिया हुआ है ना, तो हमने आंसर भी एक्स की फॉर्म में ही देना है, ठीक है। तो इसको हमने एक्स स्क्वायर के इक्वल लेट किया हुआ था, ये हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन टू के अकॉर्डिंग पुट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमने इसे इक्वेशन 2 का नेम ही दिया हुआ था, इक्वेशन 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू y। तो ये हमने यहाँ लिख दिया कि इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग हम y को एक्स स्क्वायर का इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 4 है, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 1/2 है, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2। दोनों y की जगह हमने एक्स स्क्वायर पुट कर दिया। अब हम दोनों साइडों पे इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और यहाँ पे √4, इससे दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लगा दिया। सेम इसी तरह से एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2, इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। अब ये एक्स इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, तो एक्स इज इक्वल आ जाएगा +-2 के, ठीक है। इसका आ गया एक्स इज इक्वल्स टू +-2। सेम यहाँ पे भी इसके साथ कैंसिल होगा, तो एक्स इज इक्वल आ जाएगा +-, इसका स्क्वायर रूट नहीं आता तो 1/2 के। इसका स्क्वायर रूट 4 का 2 था, इसलिए यहाँ पे ये लिख दिया। इसका स्क्वायर रूट नहीं आता तो ये सेम ऐसे ही रहेगा, साथ +- का साइन आ जाएगा। तो बस यही है हमारे पास सॉल्यूशन सेट। +-2 +-√1/2, ये हमारे पास आ गया सॉल्यूशन सेट, ठीक। तो ये हमने आज क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ठीक है। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।